जहां फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। सभी 16 विधायक दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और झारखंड के विधायक हैदराबाद से चलेंगे और बिहार के कांग्रेस विधायक वहां पहुंचेंगे। हैदराबाद में 70 कमरे बुक किए गए हैं। 3 विधायक हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस को अपने विधायकों में फूट पड़ने की आशंका है और सभी विधायकों को फिलहाल एक साथ रहने का निर्देश जारी हुआ है। इससे पहले कल दिल्ली में बिहार कांग्रेस की अहम बैठक हुई थी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि सभी कांग्रेस के विधायक एक साथ रहे और यही कारण है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस सतर्क हो गई है, एक्टिव हो गई है और 16 कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी चल रही है। सभी 16 विधायक दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां से वो सीधे हैदराबाद जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हैदराबाद में झारखंड के कांग्रेस विधायकों को रखा गया था, लेकिन आज चूंकि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को लेकर लगातार अलर्ट हो गई है और यही कारण है कि 70 कमरे हैदराबाद में बुक किए गए हैं और सभी विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश पार्टी की तरफ से चल रही है। विधायकों में फूट पड़ने की आशंका है। सभी विधायकों को फिलहाल एक साथ रहने के लिए कहा गया है। तो कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया कि सभी विधायक एक साथ रहे। फिलहाल विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है और 16 विधायक बिहार से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कशिश न्यूज ने पहले ही ये खबर दिखाया था अपने दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि उनके पार्टी के भीतर फूट हो सकती है। कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है। लगातार ये चर्चा भी हो रही थी, जिसके बाद अब ये तैयारी कि सभी को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। क्या पूरी अपडेट आशुतोष? नहीं, बिल्कुल जो खबर हम लोगों ने ब्रेक की थी उस खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है और सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, दिल्ली से ही बाहर ले जाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो जानकारी मिल रही थी लगभग 10 मिनट पहले, वो विधायक एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे। और सबसे खास बात यह है कि इन विधायकों को पहले जो चर्चा हुई थी, जो बातें मीडिया में आई, खबरें आई, बाद में खबर जब हम लोगों ने ब्रेक की कि विधायकों को शिमला ले जाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं है। विधायकों को शिमला नहीं ले जाया जा रहा है, विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। हैदराबाद इसलिए ले जाया जा रहा है कि पहले से ही वहां सारी तैयारियां मौजूद हैं, क्योंकि झारखंड के महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो विधायक हैं ऑलरेडी वहां पर थे, वो वहां से लौट रहे हैं और बिहार के सभी विधायक वहीं जाएंगे। ऑलरेडी वहां पर कमरा बुक है, लेकिन जो कमरे बुक किए गए हैं उनके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस के 16 विधायक जा रहे हैं, 3 विधायक नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इस पर जो कांग्रेसी नेताओं से कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने मेडिकल इशू बताया है, मेडिकल इशू का आधार बताया है, उसके आधार पर ये विधायक नहीं जा रहे हैं। लेकिन 3 विधायक नहीं जा रहे हैं, मात्र 16 विधायक जा रहे हैं। लेकिन कमरे कितने बुक हुए हैं? कमरे बुक हुए हैं, 70 कमरे बुक हुए हैं। यानी इंडिया गठबंधन हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अब 70 कमरे बुक हुए हैं, यानी इसका मतलब है कि और भी विधायक शिफ्ट हो सकते हैं। चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को ले जाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे जो संपादक हैं, एडिटर हैं, अशोक मिश्र जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं। अशोक जी, इस तरह की परिस्थिति मैंने पहले नहीं देखी थी, शायद आपने देखी हो। बिल्कुल, देखिए, ये विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला ही नहीं है, कांग्रेस के लिए अस्तित्व संकट की बात है। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सबसे पहले अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया, उनके साथ उन्होंने बैठक की। लगा कि बिहार में अगर बैठक करेंगे तो फिर मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो वहाँ बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी हैं, उस बैठक में रहे और उसके बाद फरमान जारी हो गया
कि सभी विधायक बाहर ही रहें, यानी कि आपको घर लौट के जाने की ज़रूरत नहीं है, पटना आप मत लौट के जाइए। और बाहर रहने का निर्देश देने के बाद ये निर्देश दे दिया गया कि आपको हमारे साथ चलना है, जैसी कि सूचना आप दे रहे हैं कि अब हैदराबाद ले जाने की तैयारी है। मतलब कहा जा रहा था यहाँ जब से नीतीश की सरकार बनी है एनडीए के साथ, तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कई विधायक जदयू के संपर्क में, मतलब सबसे कमज़ोर नस कांग्रेस को समझा गया और उसी पर हमला किया गया। कांग्रेस सतर्क हो गई, और सतर्क होगी तो उसके आला कमान ने एक रणनीति के तहत ये काम कर लिया। अब सोचिए कि यहाँ अभी फ्लोर टेस्ट में लगभग 1 सप्ताह की देरी है। अब आज रविवार है, अगले सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन कांग्रेस अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए 7 दिन भी अगर अपने विधायकों को बाहर रखना है तो वो रखेगी। और जो आपने सूचना दी है उसके मुताबिक तो विधायक अब एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है। यह सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार रहती है जहां गठबंधन के विधायकों को संरक्षण मिल जाता है। पिछले दफे क्या हुआ था, सारे के सारे लोग उत्तराखंड के लिए गए थे। आज कांग्रेस के अब विधायक जा रहे हैं तेलंगाना, वहाँ पे हैदराबाद में रुकेंगे। इसके पीछे मुख्य मकसद है कि कांग्रेस यह जताना और बताना चाहती है कि उसके विधायक एकजुट ही नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के खिलाफ भी एकजुट हैं, और जो यह भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है उस भ्रम की स्थिति को हम दूर करना चाह रहे हैं। अब देखना है, अभी तो आंकड़ों के खेल में 19 के 19 तो कांग्रेस के जाने रहे हैं, कारण जो भी रहा हो, लेकिन 16 विधायक ही उसके जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो कांग्रेस के लिए संकट है। अब आप सोच लीजिए कि अगर 3 विधायक उसके फ्लोर टेस्ट में अगर गायब भी रहते हैं, जो विधायक ये बहाना बना रहे हैं कि व्यक्तिगत कारणों से वो मीटिंग में और उसमें भी आला कमान के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं, बिहार की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, दिल्ली की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस मान रही है कि ये तो 3 बहाना है, आगे और निशाना है, और उस निशाने से बचने के लिए अगर 3 विधायक ही उसके गायब हो जाते, कल्पना कीजिए, तो एनडीए गठबंधन को तो 6 का लाभ हो जाएगा ना। विरोधी की संख्या 3 घट गई तो उनको तो 6 का लाभ हो जाएगा। तो इसलिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार हैं, हमें नहीं लगता है कि नीतीश को कोई अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए कि नीतीश के अगर विधायक न टूटे तो बीजेपी के विधायक टूटने का कोई सवाल नहीं है। और मांझी जी तो जान रहे हैं कि जितना उनके नाम में जितनी जगह है वो जगह तो नीतीश ने दे दी है, 2 विभाग का मंत्रालय दे दिया है, तो भला 12 तक मांझी जी क्यों नाव को डगमगाए। तो ये परिस्थिति है। हम अपने दर्शकों को सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं, आपने जो जानकारी दी है कि बिहार की सियासत में भी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस नेता शकील अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी शुक्रिया जी, ये क्या चल क्या रहा है और आखिर ऐसा क्या हो गया कि 16 विधायक कांग्रेस के बिहार से अब उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है? ये हमारा इंटरनल मैटर है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही संजीदा पार्टी है और वो संजीदगी से सारे चैलेंजेस कबूल करती है। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने एक बद किरदारी का सबूत दिया, इमोरल प्रैक्टिस में गए हैं, और इतना ज्यादा वहाँ मैं आपको कह रहा हूँ आपके माध्यम से सबके सामने जी कि पूरा बिखराव है वहाँ पर। हम लोग बहुत ही संजीदगी से देश के तरक्की के बारे में, सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम एक साथ चीजों का फैसला करते हैं। शकील जी, लेकिन जेडीयू की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, तो क्या टूट का डर सता रहा है? अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में, ये बात को आप मान लीजिए, मानना चाहिए। हमारे पार्टी में 2016 में भी प्रयास किया गया था, 27 एमएलए थे, तो कौन गए थे, नाम गिनाइए जी। और एमएलए भी वोट करते हैं ना। इस बार भी चट्टानी एकता के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि वो एक विचार के साथ जुड़े हुए लोग हैं। चलिए शकील जी, यानी कि ये खबर पक्की है कि सभी विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है? नहीं, सवाल उसका नहीं है। सवाल जो हम कह रहे हैं
नहीं, पहले शकील जी, पहले ये जानना जरूरी है कि क्या जो चर्चा हो रही है कि सभी विधायक, जो 16 विधायक है बिहार से कांग्रेस के, उन्हें हैदराबाद भेजा जा रहा है, क्या ये खबर पक्की है? नहीं, चर्चा करने के पक्षधर हम नहीं रहे। आपने चर्चा शुरू की, हवाओं में कुछ चर्चा हुई, उसके ऊपर पक्की नहीं, लेकिन शिफ्ट तो किया जा रहा है ना, कांग्रेस के विधायक है जिन्हें शिफ्ट तो करने की तैयारी चल रही है ना। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ जी, तैयारी तो चल रही है कि ये सरकार जिस जो इमोरल प्रैक्टिस से बनी है वो नहीं रहेगी। लेकिन जा कहां रहे हैं, कहां उन्हें रखा जाएगा? क्योंकि हमने झारखंड की वो तस्वीरें देखी जहां महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद में रखा गया। अब चर्चा है कि बिहार के कांग्रेसी विधायक को भी वहां पर रखा जा रहा है। जब आपके पास सारे फुटेज मौजूद है तो फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये नहीं, शकील जी, इस खबर पर हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, बस हम ये जानना चाहते हैं। इसी तरह से अपनी जानकारी दी, जब आपके साथ सारी चीजें हैं जी, तो फिर सवाल करने की आवश्यकता कहाँ है? मैं तो आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी, हमारे लोग बहुत ही यूनाइटेडली चीजों को देख रहे हैं, और वक्त जब आएगा तो आप देखिएगा चीजों को। चलिए, और जो चर्चा है कि क्या विधायक संपर्क में है, इससे लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? नहीं, किसकी मजाल है कि हमारे पार्टी के विधायकों से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में वो कौन नेता है और वो खुलकर के सामने आ, हिम्मत है? झूठ को कितना बढ़ाया जाए, झूठ की बयार पे ये सरकार सब टिकती रहती है, तो झूठ के ऊपर क्या? चलिए शकील जी, फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस पार्टी अलर्ट हो गई है। अभी तो एक हफ्ते का समय है ना, तो एक हफ्ते पहले ही क्यों ये तैयारी चल रही है, क्यों शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को बिहार से? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा, पहले 5 फिक्स किया, 10 फिक्स किया, अब 12 फिक्स कर रहे हैं। क्या पता उनका डेट बढ़ता रहे, क्योंकि घबराहट सबसे ज्यादा उसी कैंप में है। हमारे यहाँ तो कुछ घबराहट है नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया शकील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कांग्रेस के नेता शकील अहमद थे जिनसे हमने बात की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर फिलहाल क्या चल रहा है। आशुतोष, सुना आपने, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इस बात को कि नहीं, हम हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। हमने जब ये पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, अगर हैदराबाद नहीं तो कहां, तो गोल मोल उनका ये जवाब आया कि जेडीयू पहले अपना देखे, बीजेपी अपना देखे। कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा उन्होंने। क्या माना जाए इस जवाब को? रश्मि, उन्होंने खारिज नहीं किया है, ये बात समझनी होगी जी। उन्होंने खारिज नहीं किया है। आपने सवाल पूछा, वो सवालों को दूसरी तरफ उन्होंने मोड़ दिया है। बिल्कुल, दूसरी तरफ उन्होंने घुमाते हुए गोल मोल जवाब देने की कोशिश की। अगर हम लोग गलत होते, अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन चलाई है तो वो तुरंत रोकते कि आप गलत इंफॉर्मेशन चला रहे हैं, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप गलत खबर चला रहे हैं। इस बात के लिए उन्होंने कभी टोका भी नहीं। यानी हमारे साथ अशोक मिश्र जी हैं, क्या आपने सुनी सारी बातें, क्या कहेंगे? कि बिल्कुल उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया कि बीजेपी वाले को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि सत्ता के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अभी वक्त है विधायकों को साथ रहने का। और उन्होंने बार बार कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, वो उन्होंने बार बार कहा कि अभी जो राजनीतिक लड़ाई है, जो विचारों की लड़ाई है, उसमें एकजुटता जरूरी है और हम अपनी तैयारी करेंगे। यानी कि शकील अहमद खां जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वो केवल विधायक नहीं हैं, 19 विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है उन पर। वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया है कि इस संकट के दौर में कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने की जरूरत है, और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं, कब तक ले जा रहे हैं, ये वो क्यों बताएं? ये तो राज है, तो राज की बात तो रहने दो उसको तो। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम अपने विधायकों को ले जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फलाने जगह ले जाएं। पता तो चलना ही है, अब बस से उतरेंगे हैदराबाद में विधायक, मुलाकात होगी, पता तो चलेगा ही। लेकिन अभी क्यों पता, कुछ तो छुपा के रखो।
सब कुछ अगर बोल देंगे शकील अहमद तो फिर तो आला कमान का भी है कि आपने पहले क्यों बोल दिया। लेकिन शकील अहमद ने साफ संदेश दे दिया है कि हम एकजुट हैं। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट में पास करने के लिए परीक्षा की तैयारी कर ली है। जो परीक्षार्थी विधायक हैं उनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है, वहीं उन्हें तैयारी की जाएगी करने के लिए वक्त मिलेगा। और कांग्रेस आलाकमान की नज़र पूरे तो आप देख लीजिए, आप तैयारी तो देखिए। क्या ये रणनीति नहीं है क्या कि 5 तारीख को चंपई सोरेन अपने विधायकों को यानी कि अपनी सरकार का फ्लोर टेस्टिंग कराएंगे और 5 फरवरी को ही राहुल गांधी रांची में रहेंगे। आप ये समझ लीजिए, ये तो सभी कांग्रेस के विधायक, कहा जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक राहुल गांधी की सभा के में व्यस्त हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट करने में दिक्कत होगी। 5 फरवरी को रांची में राहुल गांधी खुद रहेंगे, यानी कि हेमंत सोरेन अगर हिरासत में है तो वो भी विधानसभा के अंदर रहेंगे और राहुल गांधी भी रांची में रहेंगे, ताकि एक भी विधायक टस से मस न हो। ये झारखंड सरकार बचाने का ये सबसे बड़ा मौका है, ये अस्तित्व की बात है। तो ये है। और दूसरी बात कि रांची पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, यानी कि एक दल आ रहा है, एक टीम हैदराबाद से आ रही है तो दूसरी टीम वहां पे जा रही है, यानी कि कांग्रेस के विधायक जहां पूरी तरह से सुरक्षित रहे, जहां पूरी तरह से महफूज रहे, इसलिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और वो रणनीति पूरी तरह से कामयाब हुई है। और कह सकते हैं कि शकील अहमद का जो अभी का बयान था वो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शकील अहमद ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो तैयारी की है उस तैयारी में वो पहले कहा जाता है ना कि सतर्कता गई और दुर्घटना हुई, तो कांग्रेस पहले से सतर्क हो गई है ताकि 12 फरवरी को बिहार में ये परीक्षा है उस परीक्षा में कांग्रेस पर यह तोहमत न लगे कि कांग्रेस ने गठबंधन को बचाने की कोशिश नहीं की है। जी, एक चर्चा ये भी हो रही थी कि जब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग लगाते रहते हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव है इसलिए हम लोग लगाते रहते हैं, बीच बीच में विधायकों को अलग अलग राज्यों में जगह दी जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो क्या इस तरह का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि कांग्रेस को खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं है? नहीं, राजनीति में साम दाम दंड भेद ये सब मायने रखता है। और कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, लेकिन उसके सामने अगर कोई ताकत का पहाड़ खड़ा हो जाता हो तो क्या करेगी? राजनीति में जो लोग आए हैं वो संत थोड़े हैं, सत्ता उनका मुकाम है। राजनीति में जो आए हैं वो गरीब थोड़े हैं, वो गांधी थोड़े बनने के लिए आए, वो अर्थोपार्जन भी उनका मुकाम है। अब किसी विधायक को अगर कोई 50 करोड़ रुपया दे दे, 100 करोड़ रुपया दे दे, या किसी विधायक को मंत्री बना दे तो उनका लक्ष्य क्या है? राजनीति में आने का लक्ष्य क्या है? तो वैसी परिस्थिति में आपने देखा नहीं, शिवसेना जैसी कैडर बेस पार्टी महाराष्ट्र में किस तरह टूट करके छत बिछत हो गई। कांग्रेस के विधायक किस तरह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस के एक अदने विधायक की क्या हैसियत है? आप ये समझ लीजिए। इसलिए कांग्रेस ने सतर्क, अब कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम सही समय पर न चेतें तो फिर इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ सकता है। और इसीलिए जो विधायक अगर 3 छूटे तो पहले 3 को छोड़ो, 16 को समेटो, उसको पहले बचाओ, फिर 3 को भी खोजेंगे कि उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ है। लेकिन पहले जो मजबूत स्थिति है उसको पहले ठीक करो, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, 70 कमरे बुक किए गए हैं। विधायक 16 है, 70 कमरे बुक हैं। इसका मतलब है कि और भी कुछ बड़ी खबर मिल सकती है सुनने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि आरजेडी को भी लगे कल कि उनको भी विधायक को थोड़ा सा सैर करा दें, लालू यादव और तेजस्वी भी चाहेंगे कि इस परिस्थिति में हम अपने विधायकों के साथ रहें, तेजस्वी भी कहीं निकल जाए। राजनीतिक दल है, अपनी हैसियत बचानी है, अपनी ताकत का इजहार करना है, तो तेजस्वी भी अपने विधायकों को लेके जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में ये मत सोचिए, अगर परिस्थिति आई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ले ही जाएंगे, लेकिन परिस्थिति आएगी तो फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के भी विधायक जा सकते हैं हैदराबाद। और ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये अंदेशा बता रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से कहिए कि जो राजनीति की परिस्थिति है
किसी ने सपने में नहीं सोचा था। और बिहार में तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा था कि विधायकों को ले जाकर के दूसरे राज्य में ठहराया जाए। बिहार में ये हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी विधायकों को मंत्री बना दिया, मतलब 79 के 79 एमएलए मंत्री बन गए। बिहार में हमने देखा है कि 2000 में कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री हो गए, एक बीना शाही को छोड़ करके। तो ये हमने देखा है। लेकिन बिहार के विधायकों का भी भाग्य चमक जाए कि दिल्ली के रास्ते वो हैदराबाद पहुंच जाए। और अब फ्लोर टेस्ट से पहले मजे मजे है उनकी। सरकार उनकी नहीं है, सरकार न उनकी गिरनी है न बचनी है, लेकिन विधायकों की तो चांदी है, उनकी कीमत तो बढ़ गई। जिस अलाकमान से मिलने के लिए उनके पैर के छाले पड़ जाते थे, पसीना चूता था, आज अलाकमान के वो दुलरवा बने हुए हैं। तो यही सियासत है। और इस सियासत में आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक को अभी 1 सप्ताह पटना से बाहर रहना है। नीरज जी ने क्या कहा आज, हम उनका बाइट सुन रहे थे, हंसी आ रही थी कि शादी ब्याह का मौसम है, विधायक बाहर कैसे रहेंगे। इससे बड़ा लगन कुछ हो सकता है क्या कि बगैर दूल्हे के ही बारात जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कांग्रेस विधायक चल दिए बाराती बन करके। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हैदराबाद में कांग्रेस विधायक जा रहे हैं। और जो आगत अतिथि आएंगे, 70 कमरे हैं, अखिलेश सिंह भी होंगे साथ में, पार्टी के कई बड़े नेता साथ होंगे, रणनीति बनेगी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस ने पहले झारखंड को बचाया है, आगे बिहार की बारी है। कल झारखंड में राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे, फ्लोर टेस्ट के वक्त वो रांची में रहेंगे, कांग्रेस की 100% उपस्थिति रहेगी। और उसके बाद देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पहले झारखंड और अब बारी है बिहार की। बिहार से कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही संपादक अशोक मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।